स्टॉक मार्केट में डर का माहौल बना हुआ है। शेयर बाजार में बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में 3 अप्रैल को जो हुआ उसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की। ट्रंप के टैरिफ के बाद एशियाई शेयर मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट देखी जा रही है। गोल्ड का प्राइस 40% तक गिरने का अनुमान है। सोना 90,000 से 56,000 तक पहुंच सकता है। यूएस ने इंडिया पे लगाया 26% तक का टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नई टैरिफ नीति का ऐलान कर दिया है। आज हम इस वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे कि टैरिफ क्या होता है और इससे आम इंसान यानी कि हमारी पॉकेट पे क्या फर्क पड़ेगा। 2 अप्रैल को जब राज्यसभा में वक्फ बिल पे चर्चा हो रही थी, उसी दिन यूएस ने रेसिप्रोकल टैरिफ की नई लिस्ट जारी करी। रेसिप्रोकल का मतलब जैसे को तैसा। टैरिफ होता क्या है? टैरिफ मतलब एक टैक्स जो एक कंट्री दूसरी कंट्री से आने वाले माल पे लगाती है। ये जो आप स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं, उसमें आपको दिखेगा हमने कितना यूएस को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किया है। तो आप देखेंगे कि हमने 2023 और 24 में $77.5 बिलियन का माल बेचा यानी एक्सपोर्ट किया एंड $42.2 बिलियन का माल खरीदा यानी इंपोर्ट किया यूएस से। तो हमने $35.2 बिलियन का एक ट्रेड सरप्लस जनरेट किया, जो कि इंडिया के लिए एक पॉजिटिव बात है। मतलब हमने बेचा ज्यादा और खरीदा कम। जो ये $77.5 बिलियन है, ये हमारी जीडीपी का मात्र 2% है। अगर हम बाकी देशों से कंपेयर करेंगे तो वियतनाम अपनी जीडीपी का लगभग 25% एक्सपोर्ट करता है। मतलब मान लीजिए अगर उसकी जीडीपी 100 रुपए की है तो उनका 1/4 घर जो चल रहा है वो तो यूएस ही चला रहा है। और अगर यूएस ने उनके प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगा दिया तो उनका माल बिकना कम हो जाएगा। ट्रंप ने इंडिया के बारे में बोला कि इंडिया टैरिफ के मामले में बहुत सख्त है और भारत 52% टैरिफ लेता है, जबकि हमने अभी भी आधा ही टैरिफ लगाया है। Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. और आपको बता दें कि फार्मा सेक्टर इस रेसिप्रोकल टैरिफ से बाहर है और इंडिया सबसे ज्यादा जेनरिक मेडिसिन ही एक्सपोर्ट करता है यूएस को। तो ये भी इंडिया के लिए थोड़ी अच्छी बात है अगर कंपेयर करें अदर कंट्रीज से, जैसे कि साउथ कोरिया एंड जापान, जो लगभग 35% गाड़ियां यूएस को बेचता है। तो अब ये इंडस्ट्री को भारी नुकसान होने वाला है। अब आपके अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेने चाहिए और स्टॉक मार्केट पे कितना इम्पैक्ट और पड़ सकता है, हमें कमेंट्स में बताइए।